नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप सभी देखिए, यहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक पे। सिर्फ आप जाके वहाँ पर सर्च कीजिए परीक्षा की शिक्षा, आपको वहाँ पर आपका मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का आपको अपनी क्लास से रिलेटेड न्यूज़ मिलती रहेगी और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे हम रेगुलर बेसिस पे अपने पोस्ट करते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और चलिए आपकी आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की पहली क्लास है आपकी जीके की। इसमें आपके पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन है। तो पूरी क्लास देखने की कोशिश कीजिएगा। इसमें आपके लिए अपनी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज चलिए शुरू करते हैं। देखिए देखिए आपका पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया। उगते हुए सूरज का देश किससे कहा जाता है, बताने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए चलिए दोस्तों, क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो उगते हुए सूरज का देश आपको जापान का कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जिसका भी वो राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे क्या पूछा जाता है। आपसे क्या पूछा गया, अगला प्रश्न देखिए। किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, बताने की कोशिश कीजिए। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसमें आपकी वर्ष 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी मताधिकार के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। कभी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है दोस्तों, राइट हो जाएंगे मेरे साथियों। 61वां संशोधन अधिनियम 1989 में आपकी मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ऑप्शन नंबर सी जिसका भी आंसर है वो राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया। विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, बताने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका विश्व शिक्षक दिवस हर वर्ष के 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, वो राइट हो जाएंगे। फिर आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया आप सभी से। आपका अगला प्रश्न दिया गया, किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। तो किसके द्वारा आपकी खालसा पंथ की स्थापना की गई है, इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का जवाब देते हुए चलिए क्या होगा। चौथे नंबर आपके खालसा पंथ की खालसा पंथ की स्थापना आपकी गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में की थी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। साथियों आप जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएंगे। 1699 ईस्वी में वैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिबा में की थी इसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया है। 8वां नंबर है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है, बताने की कोशिश की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो आपकी भाखड़ा नागल परियोजना है किस नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताने की कोशिश कीजिए। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है सतलज नदी पर राइट हो जाएंगे दोस्तों। भाखड़ा नागल परियोजना आपकी सतलज नदी पर स्थित है। यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया है। आपसे देखिए 6वां प्रश्न पूछा गया, सूर्य ग्रहण होता है जब, बताने की कोशिश कीजिए। सूर्य ग्रहण कब होता है, कौन सी स्थिति में होता है, बताने की कोशिश की। यहाँ पे आपकी तीन स्थितियाँ दी गई हैं, बताने की कोशिश कीजिए। तो सूर्य ग्रहण होता है तब जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तब आपका सूर्य ग्रहण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर डी आपका टिक किया है वो दोस्तों राइट हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे भी से क्या पूछा गया है। आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर, एनसीटीई है। तो बताने की कोशिश कीजिए एनसीटीई क्या है आपका एक। दोस्तों आपको बता दूं कि पूरे के पूरे आपके यहाँ पे 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप तो पूरी की पूरी क्लास देखने की कोशिश कीजिएगा अंत तक।
एनसीटी आपकी क्या हो जाएगी, जो एनसीटी आपकी हो जाएगी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, तो जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों वो राइट हो जाएगा। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर आपका हो जाएगा एनसीटीई का फुल फॉर्म। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया आपसे। 8वां नंबर प्रश्न पूछा गया है आपका, जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थकर हैं। तो जैनवाद के अनुसार आपके कुल कितने तीर्थकर हो जाएंगे बताने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जैनवाद के अनुसार आपके कुल 24 तीर्थकर है, तो जिसका भी ऑप्शन नंबर ए दिया गया है वो राइट हो जाएंगे। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए टिक किया तो वो राइट हो जाएंगे। तो इसमें से आपके सबसे पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव और अंतिम तीर्थकर थे आपके महावीर स्वामी। तो 24 तीर्थकर आपके हो जाएगा। जैनवाद के अनुसार कुल आपके 24 तीर्थकर थे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। 9वां प्रश्न पूछा गया, तो चूना परिष्कृतीकरण के बाद परिवर्तित होता है। तो चूना पत्थर जो परिष्कृतीकरण होने के बाद किस में परिवर्तित होता है, तो इसका आंसर देने की कोशिश की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका परिवर्तित होता है मार्बल में या संगमरमर में, तो जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों वो राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। एक बैंक शेड्यूल बैंक कहलाता है यदि, तो बताने की कोशिश की आपका एक बैंक शेड्यूल बैंक कब कहलाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग। आपको बता दूं कि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम से के बहुत रिलेटेड हैं, तो देखने की कोशिश कीजिए पूरी की पूरी क्लास, जिसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आपका एक बताना है 10वें नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। एक बैंक शेड्यूल बैंक कब कहलाता है बताने की कोशिश कीजिए। यह कहलाता है, यह आरबीआई एक्ट 1934 के द्वितीय अनुसूची में शामिल है। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल बैंकों को शेड्यूल बैंक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या क्या दिया गया है, आपसे क्या पूछा है। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। इसका आंसर देने की कोशिश की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भारत के अपने राष्ट्रपति होते हैं और अपने राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, इसका आंसर मैंने आपको कल ही बताया था। तो इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है दोस्तों 12 सदस्य और राइट हो जाएंगे, क्योंकि राज्यसभा में अपने राष्ट्रपति जो होते हैं वो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है, किस किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है। तो इसका भी आंसर मैंने आपको बताया है। तो आपने अगर हमारी पुरानी क्लासेस देखी होंगी, पिछली क्लासेस देखी होंगी, तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको बताना है कि बुकर पुरस्कार आपको किस क्षेत्र में दिया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही सही उत्तर बताइए। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है कथा साहित्य और राइट हो जाएंगे। आपका जो बुकर पुरस्कार है ये आपका कथा साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर ए टिक किया दोस्तों सभी अपने राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। चौथा खंभक संप्रत्यय संदर्भित करता है, क्या हो जाएगा। चौथा स्तंभ, यहाँ पे चौथा स्तंभ देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे खंबा, हाँ चलिए वो भी स्तंभ और खंबा एक ही होता है। चौथा खंबा या स्तंभ संप्रत्यय संदर्भित करता है, तो बताने की कोशिश। चौथा खंबा संप्रत्यय संदर्भित किसको करता है, इसका राइट आंसर देने की कोशिश की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। चौथा खंबा संप्रत्यय संप्रत्यय संदर्भित करता है, वो किसको करता है। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है प्रेस और राइट हो जाएंगे। जो चौथा खंबा है वो आपको प्रेस को संदर्भित करता है। चलिए आपका जो चौथा स्तंभ संज्ञा लोकतांत्रिक देशों में
प्रेस के संदर्भ में दी जाती है। विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका इसके अन्य 3 स्तंभ है। तो ऑप्शन नंबर जिसने भी बी टिक किया दोस्तों राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा है। 14वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर मैंने आपको कल ही दिया था। तो जिसने भी इस प्रश्न का उत्तर दिया होगा उसको पता होगा कि भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारतीय नेपोलियन, आपको जिसका भी ऑप्शन नंबर सी टिक किया दोस्तों उससे राइट हो जाएंगे। भारतीय नेपोलियन आपको समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों राइट हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। प्रश्न नंबर 15 पूछा गया है, शोभना गुरुटु प्रवर्तक है। तो शोभना गुरुटु प्रवर्तक है किसका है, बताने की कोशिश कीजिए क्या हो जाएगा। शोभना या सुरभु आपका हो जाएगा प्रवर्तक आपका ठुमरी का। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर डी टिक किया दोस्तों राइट हो जाएगा ठुमरी। शोभना या सुमरु गुर्टू का मूल नाम भानुमति शिरोडकर है। उन्होंने गायन की ठुमरी शैली को विश्व में भर में ख्याति दिलाई है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर डी राइट किया है वो राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 16 नंबर प्रश्न आपसे देखिए क्या पूछा गया है। सौरमंडल के किन ग्रहों को निष्कृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए चलिए देने की कोशिश कीजिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। सौरमंडल के ग्रहों जो में जो निष्क्रिय ग्रह हो जाते हैं, देखिए बुध और शुक्र नहीं है। का भी ऑप्शन नंबर बी है, बुध और शुक्र यही है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, बुध और शुक्र। निष्क्रियतम या इंफीरियर ग्रह ऐसे हैं जो पृथ्वी की तुलना में सूर्य के सबसे निकटस्थ ग्रह हैं। तो आपका बुध और शुक्र है जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल के जो ग्रह हैं बुध और गुरु ये निष्कृष्ट ग्रहों के रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछेगा। 17 नंबर जो दिया है, रेटिनॉल का सामान्य नाम है। तो रेटिनॉल का आपका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, बताएं कुछ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। रेटिनॉल का सामान्य नाम क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए दोस्तों। तो रेटिनॉल का आपका सामान्य नाम होता है विटामिन ए। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछेगा। 18 नंबर है, पाक जल डमरू मध्य अलग करता है 2 देशों को। तो पाक जल डमरू मध्य अलग करता है किन दो देशों को। तो बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो आपका पाक जल डमरू मध्य है वो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर दिया है वो सभी अपने दोस्त सही हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। आपका अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित हैं। बताने की कोशिश की संविधान के किस अनुच्छेद में अपने निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित है। तो बताने की कोशिश की इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अपना निर्वाचन आयोग का जो वर्णन का संविधान है वो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 324 में। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर डी टिक किया दोस्तों अपने राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। पोंगल त्यौहार है, तो पोंगल आपको बताना है कहाँ का त्यौहार है। इसका प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो पोंगल आपका त्यौहार है कहाँ का त्यौहार हो जाएगा। तो पोंगल आपका तमिलनाडु का एक त्यौहार होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ये प्रतिवर्ष 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है जब फसल कटाई का उत्सव होता है। तो ऑप्शन नंबर एक इसने भी टिक किया दोस्तों अपने राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछेगा। 21 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना।
तो वर्ष 2014 में अपना भारत का कौन सा राज्य था जो 29वां राज्य बना? उस प्रश्न का उत्तर देने की आप सभी लोग कोशिश करें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका तेलंगाना राज्य था, ये आपका 29वां राज्य बना था 2014 में। और ये आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर आपका बना था। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए जिसने भी टिक किया है वो दोस्तों राइट हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। जापान की संसद का नाम है, तो जापान की संसद का क्या नाम हो जाएगा? इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापान के संसद का नाम होता है आपका डायट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी जवाब दिया है वो राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। ओमान की राजधानी कहाँ है? तो बताने की कोशिश कीजिए। आपका ओमान की राजधानी कहाँ है? ओमान की राजधानी, ओमान की राजधानी आपकी मस्कट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी जिसने भी टिक किया मस्कट वो राइट हो जाएंगे दोस्तों। ओमान अरब प्रायद्वीप के पूर्व दक्षिण में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी मस्कट है। तो ऑप्शन नंबर डी जिसने भी टिक किया दोस्तों अपने राइट हो जाएंगे। आपका 24 नंबर प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है। बिहू कहाँ का मुख्य त्योहार है? बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। तो बिहू आपका कहाँ का मुख्य त्योहार है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए चलिए। इसका सही सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा? तो बिहू कहाँ का मुख्य त्योहार है? तो बिहू आपका जिसने भी ऑप्शन नंबर ए टिक किया दोस्तों, बिहू असम का एक मुख्य त्योहार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए टिक किया दोस्तों राइट होने चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा है। 25वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के कर्तव्यों का वर्णन है। तो भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में अपने मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो आपका सबसे पहले संविधान बना था उसमें आपके मौलिक क्या बोलते हैं मौलिक कर्तव्यों का वर्णन नहीं था। लेकिन 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था। तो ये हुआ था 51 ए में। ऑप्शन नंबर बी जिसका भी है दोस्तों राइट हो जाएंगे। ये पूर्व सोवियत संघ के संविधान से अभिप्रेरित है। इसका वर्णन भाग 4 ए तथा अनुच्छेद 51 ए में किया गया है। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों राइट हो जाएंगे। भारत के संविधान संशोधन के अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी टिक किया दोस्तों राइट हो जाएंगे। आपका चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। 26 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन सी की कमी से होने वाला आपका रोग कौन सा हो जाएगा? तो विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर डी टिक किया है राइट हो जाएगा दोस्तों। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बहुत बार देखा है एग्जाम में आया हुआ है तो क्वेश्चन है, तो इसको आप टिक कर लीजिएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की गई है? बताएं कोशिश के। 27 नंबर एन प्रश्न का उत्तर सही सही क्या हो जाएगा? सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की गई है? ये अवधि है आपकी 2016 से 2030। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया गया है वो राइट हो जाएंगे। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। 28 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है। कैलाश सत्यार्थी संबंधित है। तो बताने की कोशिश की। आपका सत्यार्थी किससे संबंधित हो जाएंगे? इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 नंबर प्रश्न का क्या उत्तर होगा दोस्तों बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। कैलाश सत्यार्थी एक भारतीय बाल अधिकारी और बाल श्रम के विरुद्ध पक्षधर है। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी किया बचपन बचाओ आंदोलन से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। कैलाश सत्यार्थी संबंधित है बचपन बचाओ आंदोलन। इन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। और 2014 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी जिसने भी टिक किया हो उसको राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछेगा। 19 नंबर प्रश्न है आपसे। किसने सन 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया था? किसने 2016 में भारत का अंतिम
पृथक रेल बजट पेश किया था, तो बताएंगे कोशिश का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपके सुरेश प्रभु जो थे, उन्होंने 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। तीसरा नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे? तो बताने की कोशिश, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भारत के अपने राष्ट्रपति हैं, पूर्व वो राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बिहार राज्य के राज्यपाल थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए टिक किया दोस्तों राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछेगा। फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था? फ्रांसीसी क्रांति का आपको बताना है सही नारा क्या हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है दोस्तों राइट हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांतिकारी का नारा था स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी टिक किया दोस्तों राइट हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। 32 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस खिलाड़ी ने रियो पैरालंपिक्स 2016 की ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता था? बताएं कोशिश की, किस खिलाड़ी ने रियो पैरालंपिक्स में 2016 में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? जिसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों राइट हो जाएंगे। और ये थंगावेलु, जिसका ऑप्शन नंबर डी और राइट हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। आपका अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न आपसे बोला गया है। एक मिनट रुकिए देख लो, आपको सब पूरा दिख रहा है। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ आपसे। चलिए, न्यायमूर्ति दिलवाड़ा भंडारी चर्चा में रहे क्योंकि, बताने की कोशिश कीजिए क्या हो जाएगा। जो अपने न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी चर्चा में रहे किसकी वजह से? बताने की कोशिश, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चर्चा में रहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए पुनर्निर्वाचित हुए थे, तो इसकी वजह से वो चर्चा में रहे थे अपने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। 33-34 नंबर प्रश्न है आपका। किसको भारत का सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है? तो बताने की कोशिश के, जो किसको आपका भारत का सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताने की कोशिश, इसका राइट आंसर। तो जो भी ऑप्शन नंबर टिक कर रहे हैं दोस्तों अपने राइट हो जाएगा। ऋग्वेद को भारत का सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। 35 नंबर प्रश्न है, किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रिया उसे सहायता प्रदान करती है? किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रिया उसे सहायता प्रदान करती है क्या करने में? बताने की कोशिश की, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रिया उसे सहायता प्रदान करती है उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में। तो ऑप्शन नंबर डी जिसने भी टिक किया दोस्तों राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। 36 नंबर है, किसको भारत के हरित क्रांति का जनक माना जाता है? तो बताने की कोशिश की, किसको आपका भारत का हरित क्रांति के जनक माना जाता है। तो एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी टिक किया है वो राइट हो जाएगा। एम एस स्वामीनाथन को भारत के में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 37 नंबर है, जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने फरवरी 2016 में भारत की यात्रा की थी प्रधानमंत्री हैं। बताने की कोशिश की, जो जस्टिन ट्रूडो है जिन्होंने फरवरी 2018 में भारत की यात्रा की थी, कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो ये हो जाएंगे आपके कनाडा के। तो ऑप्शन नंबर ए जिसने भी टिक किया दोस्तों राइट हो जाएंगे। जस्टिन ट्रूडो है ए आपके कनाडा के राष्ट्रपति हो जाएंगे। तो चलिए ऑप्शन नंबर आपका ये इसमें राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया है? तो कौन सा ऐसा नाटक है इन चारों में से जो
शेक्स विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा है। जूलियस सीजर, हैमलेट, आर्म्स एंड द मैन, एज यू लाइक इट। तो बताने की कोशिश कीजिए इसमें से शेक्सपियर द्वारा कौन सा नहीं लिखा गया है। यहाँ पे 4 के 4 दिए गए हैं। जो आपका जूलियस सीजर है ये तो आपका शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है। जो हैमलेट है ये भी शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है। लेकिन जो आपका आर्म्स एंड द मैन है एक शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा है। तो ऑप्शन नंबर इसका आपका सी राइट हो जाएगा। और ये भी आपका नहीं लिखा गया है शेक्सपियर द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी जिसने भी टिक किया दोस्तों राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न क्या पूछेगा, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान कहाँ है। तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान आपका कहाँ हो जाएगा, बताने की कोशिश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान आपका, तो आपका ये नई दिल्ली में स्थित है। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी टिक किया दोस्तों राइट हो जाएंगे। इसकी स्थापना 24 जून 1981 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी जिसने भी टिक किया दोस्तों राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर आपसे क्या पूछा गया, 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था। तो बताएंगे कोशिश 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जापान में किया गया। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए टिक किया दोस्तों राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया यहाँ पे। देखिए कॉलम ए को कॉलम 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉलम ए को कॉलम 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए रिंग वर्म आपका हो जाएगा फंजाई से। तो जिसने पहले का तीसरे हो जाएगा। मलेरिया किससे होता है बताने की कोशिश कीजिए आपका। तो मलेरिया आपका होता है प्रोटोजोआ से, तो इसमें जाएगा। और कोलेरा आपका बताइए किससे होता है, कोलेरा आपका होता है बैक्टीरिया से। और एनीमिया होता है आपका फंजाई से। तो देखिए यहाँ पे पुट दिया गया है, बताने की कोशिश कीजिए कि ये क्या हो जाएगा। हम्म, हाँ अभी बताने की कोशिश कीजिए। तो देखिए ए का तीसरे में गया है, ए का तीसरे में तो सब में गया है। फिर बी का पहले में गया है, बी का पहले में देखिए एक यहाँ पे गया है और एक यहाँ पे गया है। तो ये अब पहला आपका ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। चलिए आपका कोलेरा देखिए किस में गया, बैक्टीरिया में गया। तो कोलेरा बैक्टीरिया में दूसरे नंबर पर गया। तो ये भी आपका गलत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी आंसर दिया है दोस्तों राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर है, निम्न में से कौन सा राज्य हड़प नीति से संबंधित है। तो बताने की कोशिश की आपका निम्न में से कौन राज्य हड़प नीति से संबंधित है। तो आपने लॉर्ड डलहौजी थे और राज्य हड़प नीति से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी जिसने भी आंसर दिया दोस्तों राज्य हड़प नीति से संबंधित डलहौजी थे, लॉर्ड डलहौजी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। 43 नंबर है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो बताने की कोशिश की आपका कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं होगा। तो आपका जो प्रिंटर है ये आपका इनपुट डिवाइस नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर दिया हो तो राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर आपसे क्या पूछेगा, हिंदी फिल्म हिंदी हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है। बताने की कोशिश कीजिए। जो आपकी हिंदी फिल्म फीचर है पद्मावत वो किस लेखक द्वारा रचना पर आधारित है। तो बताने की कोशिश का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जिसने में मलिक मोहम्मद जायसी ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर सी और राइट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जिसका भी है दोस्तों राइट हो जाएंगे। जो आपकी हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत थी ये आपकी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था बताने की कोशिश कीजिए। सोमनाथ मंदिर पर आपका महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। वो धन की चाह में 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर दिया। यहाँ पर 25,000 श्रद्धालुओं की हत्या कर दी थी उसने।
भयंकर लूटपाट के बाद गजनवी कच्छ की रण के में वापस जाने के लिए निकल पड़ा था। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी सॉरी डी टिक किया और दोस्तों राइट हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर पर आकर आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने, तो जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। संख्या दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो संख्या सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसको कहा जाता है? सांख्य दर्शन का प्रतिपादक आपका कपिल को कहा जाता है। जिसने भी ऑप्शन में सी आंसर दिए और दोस्तों दोस्तों राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। 47 नंबर है। प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध आपकी जो पुस्तक है पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन हो जाएंगे, इसका बताने की कोशिश कीजिए। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों राइट हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 47 नहीं 48 नंबर। निम्न में से कौन से प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती के संपादक रहे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर देने की कोशिश की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन आपके प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती के संपादक रहे हैं? सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से वर्ष 1900 में प्रारंभ हुआ था और 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संस्थापक हुए और 1920 तक रहे। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ये आपके हिंदी पत्रिका के संपादक थे। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर है दोस्तों राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखें। मदर पुस्तक किसने लिखी है? तो बताने की कोशिश कीजिए। मदर जो पुस्तक है किसने लिखी है? मदर पुस्तक आपकी लिखी है मैक्सिम गोर्की ने। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों राइट हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया और आखिरी प्रश्न है। वस्तु एवं सेवा का जीएसटी भारत में लागू हुआ था? तो बताएंगे कोशिश की जब का जीएसटी है भारत में कब लागू हुआ था? तो ये आपका लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों राइट हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपकी तैयारी हम ऐसे ही कराते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। तो चलिए आपसे हम मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद जय भारत।